friends, my name is Priya Samvani. I am a Sujok therapist. I am from Mumbai. I have my clinic at Bandra and Vasai and he is my client. Sir, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय कुमार मंडल है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सायन धारावी में रहता हूँ। अच्छा, क्या तकलीफ है? आप सामने देख के बताइए। तकलीफ तो मुझे ये था कि मैं पूना में था और मैं शुगर पेशेंट बन चुका था। अच्छा। जब मैंने रिपोर्ट निकाला तो देखा और मैंने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट भी भेजा। हाँ, उन्होंने बताया कि आपको शुगर हो चुका है और आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, लेकिन इसी के बीच में मैंने आपका एड देखा था। कहाँ पे एड देखा आपने? मैं उस टाइम में पूना में था मैं। अच्छा, एड कहाँ पे देखा आपने? मैंने फेसबुक पे शायद ऐसा कहीं भी फेसबुक पे देखा। हाँ, मेरा वीडियो एड दिखा था और मैंने उसको सेव करके रखा था कि ऐसा कभी मेरे लाइफ में कभी जरूरत पड़े तो मैं बात कर सकता हूँ जी। तो उसी के बीच में मैं मुंबई आया। मुंबई में आने के बाद मैंने अपने डॉक्टर से सलाह लिया तो डॉक्टर बोले नहीं, आपको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा क्योंकि आप तो शुगर पेशेंट हो चुके हो। आपको भी एक अच्छा डॉक्टर से। कितना था आपका शुगर? हाँ, शुगर 220 या 240 के आसपास हो चुका था। और दवाई नहीं ले रहे थे आप? नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लिया था। और अच्छा, इन्होंने दवाई कभी डायबिटीज की स्टार्ट की ही नहीं थी? अच्छा, मैंने- इसके पहले भी डायबिटीज हुआ था इसके आपको? पहले भी मुझे 2 मरतबे बॉर्डर पे अटैक किया था, लेकिन एक आयुर्वेदिक की दवा से मैं 2 मरतबे भी उससे जंग जीत चुका था। लेकिन तीसरे मरतबे मैं फेल्योर हो चुका था। वो दवा किया था मैंने लेकिन उससे काम नहीं किया। और इसी के बीच में मैं दहशत चेक ना के पास मैं 2-3 मरतबे ड्यूटी वहीं पे करता था मैं। हाँ, वहाँ पे मुझे 2-3 मरतबे चक्कर आना पड़ा। दोस्तों ने मुझे उठाए और अपना चॉकलेट भी खिलाए। फिर से आया था आपको? फिर आया था। फिर आने के बाद में फिर उसी टाइम में मैंने आपको कॉल किया। हाँ, आपसे कॉल करने के बाद में फिर मैंने चरनी रोड, आप बताया कि चरनी अपना चर्च टिकट आना पड़ेगा। फिर वो जगह लेने के बाद फिर मैं पहुंचा वहाँ पे और आपसे मिलने के बाद फिर आपको मैंने जो मेरा डिटेल था वो आपको मैंने बताया। हाँ, और बताने के बाद तो फिर आप जो है एक भगवान का दूसरा रूप आपको मानता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि एक शुगर पेशेंट को आप ट्रीटमेंट के जरिए आप आज 2.5 साल होने को है। हाँ, और 2.5 साल के बीच में आज मैं जैसा पहले से खाता पीता था बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ऊपर से आप जो है मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का भी दवा जो है वो एक एमडी डॉक्टर चेंबूर के थे, मनीष सर। उनका ट्रीटमेंट 6 महीने तक बताए थे कि आप शायद 2 महीने के बाद में बताता हूँ कि बंद करना है। फिर 2 महीने कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद में वो बोले कि नहीं, आपको शायद। मैं उनसे जाके मिलने के बाद में बोला कि विजय देखिए, आप जो है मतलब कि लाइफ टाइम के लिए खाना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको बताया इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो दवा खाते खाते 6 महीने हो गया था। इसी के बीच में जब मैं मैडम से मिला तो मैंने बताया कि ऐसे कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है। मैडम मतलब मेरे से मिले आपके तो बारे में आप बताइए लोगों को कि आपको डायबिटीज भी था, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी। हाई बीपी, तीनों प्रॉब्लम से इनको प्रॉब्लम था और मुझे। तीनों की दवाई आप अभी नहीं ले रहे? नहीं, तीनों में से एक खाली मैं बीपी का दवा जो है ले रहा हूँ। हाँ, बीपी का दवा ले रहा हूँ। बाकी कोलेस्ट्रॉल का दवा है वो एक सुबह चाय के जैसा एक दालचीनी है जिसको मैं सुबह चाय में गर्म पानी खाली पेट में पी के और 1-1.5 घंटे तक कुछ भी कुछ खाता तो आपने कितना दिन ट्रीटमेंट करवाया? ट्रीटमेंट बस मैडम ने बुलाया था कि 20 दिन का ट्रीटमेंट दिया था, जबकि मैं 20 दिन भी नहीं गया था। उसमें 2 दिन मैं गैप मार दिया था क्योंकि मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मैं 2 दिन गया ही नहीं। क्योंकि हर पर डे तो मैडम को 1000 रुपये मुझे देना था और एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होता है 1000 रुपया। हाँ, और तीसरे दिन से मुझे इसका इफेक्ट जो है मतलब कि आना शुरू हो गया। और 18 दिन तक तो मैं बिल्कुल फिट हो गया था। जैसा कि मैडम बोले थे कि बिल्कुल खा लेना, कोई भी चीज का परहेज मत करना, जिस तरह से तुम्हारा जिंदगी है वैसा ही जीना। हाँ, और 18 दिन तक मैं तो फिट हो गया। मैडम का तो मैंने 1000 रुपया नहीं भी दिया था और मैंने फोन करके बोला कि मैडम मेरे पास पैसा नहीं, मैं आने पाऊंगा। 1000 रुपये शायद अगले जन्म में या तो अगले ट्रीटमेंट में कभी ऐसा हो तो मैं पेड कर दूंगा। और आज मैं 2.5 साल होने को आया। 2.5 साल के बीच में बस बिल्कुल फ्री हूँ। तो अभी आप 2.5 साल के बाद मुझसे मिलने आए? 2.5 साल के बाद वो भी मैंने अपनी सिस्टर गाँव से बुलाया। मैं अपनी सिस्टर को बुलाया और शुगर और बीपी दोनों पेशेंट है और लेफ्ट साइड का उसका जो है पाँव थोड़ा काम नहीं कर रहा है। यही मैं बोला कि अगर चलो पैसा है तो 10-20 हजार रुपए को बड़ी बात नहीं, लेकिन कम से कम बीमारी तो अच्छा हो जाए। तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से? अभी आप डायबिटीज की कोई दवाई नहीं ले रहे? नहीं, डायबिटीज का दवाई और कोलेस्ट्रॉल भी आपका नॉर्मल आ गया? कोलेस्ट्रॉल नवा बस दालचीनी बस। पहले कोलेस्ट्रॉल कितना था आपका? कोलेस्ट्रॉल 200 प्लस था मेरा। 200-220 बॉर्डर, मतलब एक होता है ना खतरे की घंटी। हाँ, वहां तक मेरा जो पहुंच गया था। पर अभी आपका सब नॉर्मल है? अभी बिल्कुल नॉर्मल है। दवाई नहीं ले रहे तो या सेटिस्फाइड? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे? बस बता ही रहा हूँ मैं। अपने कभी ऐसे दोस्तों या तो कभी होता है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उनको पहला बताता हूँ कि भाई कोलेस्ट्रॉल का ऐसा चीज आवे। और मैं अपने बच्चों लोगों को बता के रखा हूँ कि कभी ऐसा लाइफ में ऐसा सेटलमेंट अपने जिंदगी में आवे तो इस चीज से पहला तू कन्वर्ट हो जाना, ताकि हाँ डॉक्टर की सलाह ना लेना पड़े। और मैंने लड़के लोग को इनका नंबर भी दे के रखा है कि हो सके मेरे साथ में कभी ये भी गुजर गई तो लड़के के जमाने में शायद नया कोई डॉक्टर मिले तो कम से कम ये चीज के बारे में उनसे डायरेक्ट मिले। डायरेक्टली जाके कोई डॉक्टर से नहीं ले और मेडिसिन ना ले, खास करके मेडिसिन ना नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं मेडिसिन ले लिया होता तो शायद मुझे इसका असर आज नहीं दिखता था। हाँ, लेकिन मेडिसिन ना लेने की वजह से मुझे
आज इसका जो भी है देन है आप ही हो। हाँ, जी। और मैं कभी कभी अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ हाँ कि कोई थी, हाँ वो हालांकि उनको फोटो भी दिखाया, हाँ वो तो मेरी औरत कभी कभी बोलती थी ये बोले डॉक्टर नहीं है तो हीरोइन दिख रही है। हाँ, हाँ लेकिन वो गांव की औरत थी, वो समझने वाली बात थी, लेकिन मैं तो दिल से और जान से मानता हूँ कि आप मेरे लिए एक भगवान के रूप में आई थी। थैंक यू सो हाँ, मच। और कभी नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉब्लम हुआ तो मैं कोई डॉक्टर से सलाह ना लेके आपसे ही लूंगा बस। चलिए, थैंक यू सो मच। इनको डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल था। अभी इनका डायबिटीज नॉर्मल है, मीन्स इनको डायबिटीज है ही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल भी इनका 0 हो चुका है। खाली बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, मगर अगर ये वापस से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बीपी की मेडिसिन बंद हो जाएगी। इन्होंने 17 या 18 सिटिंग्स इन्होंने मेरे से करवाया था। अभी 2.5 साल के बाद आज अपनी बहन को लेकर आए हैं मेरे पास ट्रीटमेंट कराने। तो मैंने आज इनका इंटरव्यू लिया है ताकि पब्लिक को पता चले कि ये ट्रीटमेंट का डायबिटीज से भी हम क्योर कर सकते हैं अगर हमने उसको सीरियसली फॉलो किया तो। और इनका प्लस पॉइंट ये था कि इन्होंने कभी डायबिटीज की मेडिसिन स्टार्ट की ही नहीं थी, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लोग जनरली क्या करते हैं, डायबिटीज, बीपी या कोई भी बीमारी होती है तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते रहते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बॉडी पे बहुत होता है। तो क्योर करने के लिए भी उसके लिए बहुत तकलीफें आती है, मगर इनका केस टोटली डिफरेंट है। तो मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि कहीं पे भी आपको थेरेपिस्ट मिलता है जो ट्रीटमेंट करे विदाउट मेडिसिन, बिकॉज आई गिव डिफरेंट थेरेपीज, एक्यूपंक्चर, सूजोक, ऑरिकुलर, कपिंग, मशीन थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, मोक्षा थेरेपी, all different kind of therapies I give in combination for fast result and good result and permanent cure. So thank you so much. Stay connected.